नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आइए आज हम आपके लिए सीट नंबर 3 लेकर आए हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है x बिलोंग्स टू -1 से 1 तक। ठीक है। साइन टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इसी का इजिकल टू वाट, इसी का वैल्यू निकालना। ये आपको 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है, लेकिन ये 1 मार्क्स में दिया है, 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है। देखिए इसका फॉर्मूला एक डायरेक्ट होता है, आप लोग को पता ही होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 होता है। उसी तरीके से भी होता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई/2 होता है। और एक और होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 होता है। ठीक है, इसको भी साथ में देखते चलेंगे। तो इसका tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू भी पाई/2 होता है, इसका ही पाई/2 होता है, और इसका भी वैल्यू क्या होता है, पाई/2 होता है। पहले से पता ही होगा आप लोग को। और इसका रेंज ये होता है -1 से 1 तक, और इसका रेंज होता है रियल नंबर, और इसका रेंज होता है -1 से छोटा और +1 से बड़ा। ठीक है, सॉरी डोमेन होता है। तो देखिए इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, साइन टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो साइन यहाँ 2, इसका वैल्यू क्या होता है पाई/2, तो यहाँ पाई/2 राइट कर देंगे। अब देखिए दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो साइन पाई आ गया। साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ये हमारा 0 आंसर आ गया। इसके प्लेस पे कुछ भी दे देगा, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। ठीक है, तो आपको जो देगा उसके अकॉर्डिंग काम करना है। देखिए इसका क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा ये भी समझ लीजिए कि साइन इनवर्स 2 प्लस कॉस इनवर्स 2 इक्वल टू पाई/2। क्या ट्रू है फॉल्स है, तो ये फॉल्स होगा। किसके अकॉर्डिंग फॉल्स होगा, इसको ट्रू और फॉल्स किसके अकॉर्डिंग करेंगे, इसके रेंज के सॉरी डोमेन के अकॉर्डिंग करेंगे, इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे इसका डोमेन क्या है, -1 से 1, तो -1 से 1 के बीच में ही आना चाहिए, तभी पाई/2 लिखेंगे। अगर -1 और 1 के बीच में नहीं है तो पाई/2 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या -1 और 1 के बीच में आता है नहीं, इससे बाहर आ रहा है दोनों से, तो इससे बाहर आ रहा है तो 2, इसलिए क्या होगा नॉट पाई/2। जैसे देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3, तो इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं जी, देखिए जब एंगल सेम रहता है ना दोनों को, तो पाई/2 आंसर होगा। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पाई/2। हाँ, इसका रेंज सॉरी डोमेन चेक करना है, डोमेन की डोमेन कहाँ इसका होना चाहिए, तो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपको ट्रू और फॉल्स देखना इसमें। तो इसमें क्या होता है कि इसमें रियल नंबर होता है, तो आप कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, उसमें सब चलेगा, 1 भी लीजिएगा, 1/3 भी लीजिएगा तो चलेगा, 5 भी लीजिएगा तो चलेगा। लेकिन इसमें इसमें क्या होता है कि इसका डोमेन क्या हो जाता है, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होता है कि एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा -1 से छोटा, यानी -1 से -इन्फिनिट टू -1 यूनियन 1 से इन्फिनिट, सॉरी इधर ओपन ब्रैकेट होगा, इसके बीच में ही होगा। -1 से छोटा ले सकते हैं, और इसको भी +1 से बड़ा ले सकते हैं। 1 भी ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन +1 से बड़ा ही लीजिएगा। ठीक है, तो जब बड़ा लीजिएगा, जैसे देखिए इसका सेक इनवर्स -3 प्लस कॉसेक इनवर्स -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए दोनों का एंगल क्या है, सेम है, तो ये नेगेटिव की ओर भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये -3 और -3 है, तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा पाई/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेक इनवर्स 4 प्लस कॉसेक इनवर्स 4
तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 ही हो जाएगा। जब दोनों का एंगल सेम रहेगा तभी पाई बाई 2 होगा, अगर दोनों का एंगल अलग अलग रहेगा तो पाई बाई 2 नहीं होगा, उससे कुछ अलग आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको क्या निकालना है, डी बाई डी एक्स निकालना। तो इस तरह क्वेश्चन कल भी बताए थे, और ये हर हाल में आने की संभावना, क्योंकि ये कंटिन्यू दे रहा। ठीक है, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल कंटिन्यू दे रहा है इधर 3-4 साल से, तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो बाई इजिकल टू क्या है, साइन एक्स पर पावर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब इसमें हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं, और लॉग लेके ही बना सकते हैं और एक्सपोनेंशियल भी लेके बना सकते हैं, ई नेपियर्स कांस्टेंट दोनों लेकर बना सकते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, लॉग बाई प्लस लॉग साइन एक्स पर पावर हो जाएगा कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ क्या बोले थे, इसको बोलते हैं नंबर एन और इसको बोलते हैं बी, बोलते हैं ना, तो इसको बोलते हैं लॉग नंबर, इसको बोलते हैं बेस। तो ये नंबर, तो नंबर का जो भी पावर आता है ना, कुछ भी ए बी सी डी, कुछ भी कोई भी पावर कुछ भी रहेगा पावर में, नंबर के जब इसको नंबर इसको बोल रहे हैं, ठीक है, तो नंबर के पावर में कुछ भी रहेगा तो वो आगे आ जाता है मल्टीप्लाई में, ये लॉग का रूल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग एन बेस बी, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, जब पावर में कुछ भी रहेगा तो कहाँ आ जाता, आगे मल्टीप्लाई में आ जाता। तो यहाँ भी वही करेंगे, लॉग बाई इजिकल टू लॉग सॉरी कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, इस तरीके से हो गया। अब इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, इधर हो जाएगा लॉग बाई इजिकल टू डी वाई डी एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए लॉग बाई का क्या होता है, लॉग बाई का होता है 1/बाई हो जाता है इंटू, और लॉग बाई का 1/बाई हो जाएगा, और बाई का क्या हो जाएगा, यहाँ डी के रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में ना, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पहले से आता ही होगा। अब देखिए इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या हो जाएगा, एक को बाहर निकालिए और दूसरे को डिफ्रेंशिएट करिए, तो डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स इधर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 1/बाई डी वाई डी एक्स, और इधर हो जाएगा कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, तो साइन एक्स का लॉग साइन एक्स का क्या हो जाएगा, 1/साइन एक्स हो जाएगा, और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, प्लस इधर लॉग साइन एक्स, और इधर क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाता है माइनस साइन एक्स, कॉस का हो जाता है माइनस साइन एक्स। अब देखिए 1/बाई डी वाई डी एक्स, अब ये को लिख सकते हैं कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स, लिख सकते हैं ना, तो कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, ये दोनों को मिलाकर हो गया, प्लस लॉग साइन एक्स इंटू, सॉरी यहाँ माइनस कर रहे थे, माइनस को आगे ले आते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा साइन एक्स, ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो अब देखिए बाई को उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, इधर हो जाएगा बाई, और इधर हो जाएगा कॉस ए एक्स इंटू कॉट ए एक्स, माइनस साइन एक्स को आगे ले आते हैं, साइन एक्स इंटू लॉग
साइन एक्स। अब यहाँ बाई का वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो बाई का वैल्यू यहाँ पे क्या है, साइन एक्स के पावर क्या है, कॉस एक्स। तो यही वैल्यू यहाँ रखेंगे, साइन एक्स के पावर हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना, और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा। तो देखिए ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला को हम लेट करेंगे क्या, थीटा लेट कर लेते हैं, e के पावर के रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। तो लेट के रूट एक्स इजिकल टू थीटा, क्योंकि इसको लेट करेगा तभी ये आएगा, ठीक है, नहीं तो इसे कहीं ब्रेक कर ही नहीं सकते हैं इसको। तो इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ के बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है तो 1 मिनट शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ज़्यादा दिक्कत है, डी थीटा बाई डी एक्स, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए के को बाहर निकालेंगे, ठीक है, रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स, और उसका तो बनी हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। अब डी एक्स को हम इस तरफ लाएंगे, ठीक है, तो डी एक्स को इस तरफ लाएंगे और ई के और 2 है ना उसको उस तरफ भेज देंगे। तो 1/रूट एक्स डी एक्स, ठीक है, 1/रूट एक्स, और इसको के को इस डी एक्स को इस तरफ लाए हैं तो ऊपर आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। और देखिए ये नीचे में है तो इधर जाएगा तो ऊपर में चला जाएगा, ठीक है, डिवाइड में है तो उधर ऊपर में चला जाएगा, और एक के ऊपर में है तो ये नीचे में आ जाएगा, और इधर हो जाएगा डी थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या आया, 1/रूट एक्स डी एक्स, किसका वैल्यू आया, इसका आया ना 1/रूट एक्स डी एक्स। तो उसके प्लेस पे क्या राइट करेंगे, 2/k डी थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, e के पावर हो जाएगा थीटा, क्योंकि ये दोनों को क्या माने थे, थीटा माने थे ना, तो थीटा आ जाएगा। और इसके 1/रूट एक्स डी एक्स के प्लेस पे क्या राइट करेंगे हम लोग, तो 2/k इंटू 2/k डी थीटा, ठीक है। तो देखिए इसमें ये दोनों क्या हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को क्या करते हैं, बॉल बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2/k, और इधर जो होगा e पर पावर थीटा डी थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/k, और इसको यदि इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही हो जाता है, प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है, के रूट एक्स है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। अगर रूट एक्स भी लेट करता था ना तो उससे भी आंसर आ जाता, लेकिन हाँ देखिए यहाँ पे जो भी रहेगा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x रहेगा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आएगा, लेकिन इसके x के जो कोफिशिएंट है ना उसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 था, यहाँ पे क्या था, k था। चलिए हमें क्या निकालना है, a और a ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ a, ठीक है। तो ट्रांसपोज का रूल क्या आता है, पहले देखिए a लिखते हैं, a का वैल्यू, देखिए a ट्रांसपोज कर रहे हैं इसको, तो a ट्रांसपोज कर रहे हैं तो क्या होता है कि R1 को C1 में ला के डालो, R2 को C2 में ला के डालो, R3 को C3 में ला के डालो, ठीक है। R1 को कहाँ चेंज करेंगे, R1 को चेंज करेंगे C1 में, R2 को चेंज करेंगे C2 में, ठीक है, R3 को चेंज करेंगे C3 में। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज, क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू लिख रहा है, तो ये R1 में क्या है, ए भी है,
तो इसको हम C1 में लाएंगे तो C1 इस तरीके से हो जाता है ना, तो A और B हो जाएगा। ये C1 हो गया हमारा, ठीक है। अब R2 A हो गया, तो R2 को हम किस में लाएंगे, C2 में लाएंगे, तो X और Y हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये R3 है, तो R3 को हम किस में लाएंगे, C3 में लाएंगे, तो C3 क्या हो जाएगा, x² और y², ठीक है। R1 को C1 में, R2 को C2 में, R3 को C3 में, इस तरीके से चेंज करेंगे। ये हमारा क्या होगा, A ट्रांसपोज हो गया। अब इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है A और ट्रांसपोज ऑफ A निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे सिंस A ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो A का वैल्यू हमारे पास क्या है, A B x बाई x², y², ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे A B x बाई x², y², इस तरीके से हो जाएगा ना। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दो ही रो में जाएगा ना, 3 रो में चला जाएगा। तो देखिए इधर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, देखिए R1 को C1 में मल्टीप्लाई करेंगे, R1 को C1 में, फर्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, R1 को C1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट में क्या हो जाएगा, A इंटू A हो जाएगा, A इंटू A, तो A इंटू A क्या हो जाएगा, A² हो जाएगा। यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं A², इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब B इंटू B, तो क्या हो जाएगा, प्लस में जो भी लिखना है ना सभी को प्लस में लिखना है, कोई माइनस रहेगा तभी माइनस में देंगे, नहीं तो प्लस में ही लिखेंगे, ठीक है। तो R1 को C1 में, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट आया, ठीक है। अब सेकेंड एलिमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, R1 को C2 मल्टीप्लाई करेंगे, R1 को C2 में, तो C2 हमारा ये है, तो A और AX हो जाएगा ना, A मल्टीप्लाई AX, तो AX हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा क्या, और फिर क्या हो जाएगा, B मल्टीप्लाई बाई, तो BX हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा B बाई हो जाएगा ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ये तो हमारा सेकेंड एलिमेंट निकल गया R1 का। अब थर्ड एलिमेंट निकालेंगे, तो R1 और C3, R1 को मल्टीप्लाई करेंगे C3 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AX² प्लस B/² इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा R1 निकल के आया, R1 से मल्टीप्लाई कर लिए। अब R2 का एलिमेंट निकालने के लिए उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, C1 C2 C3 में, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से निकलेगा, सेकेंड एलिमेंट यहाँ से, थर्ड एलिमेंट यहाँ से, ठीक है। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई A, तो क्या हो जाएगा, AX हो जाएगा ना। अब प्लस y मल्टीप्लाई B, तो हो जाएगा क्या, B/, हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट निकल गया R2 का। अब सेकेंड एलिमेंट निकालने के लिए कॉलम नंबर 2 में जाएंगे, तो x मल्टीप्लाई x, तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, और y मल्टीप्लाई y, तो y² हो जाएगा इस तरीके से। इसको इसे मल्टीप्लाई किए। अब देखिए, अब एलिमेंट नंबर 3 निकालेंगे, तो क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई x² तो x क्यू हो जाएगा ना, अब प्लस y मल्टीप्लाई y², तो यहाँ क्या हो जाएगा, y क्यू हो जाएगा। ये हमारा R2 निकल गया, ठीक है। अब R3 निकालने के लिए फिर उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, C1 C2 C3 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AX² हो जाएगा ना, इसको और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AX² प्लस यहाँ हो जाएगा B/², ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद इसे मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा प्लस y³ हो जाएगा, और इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x⁴ प्लस y⁴। ये आपको मल्टीप्लाई करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल में दिया है, लेकिन कभी कभी नंबर में भी देगा, तो नंबर में भी देगा तो आपको दो ऑब्जेक्टिव में इस तरह से आएगा, 1-2 क्वेश्चन मल्टीप्लाई करने के लिए। चलिए इसको क्या करना, वैल्यू निकालना।
ये 1 मार्क्स में भी आ सकता है और 2 मार्क्स में भी आ सकता है, दोनों में पॉसिबल है। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि इसमें जोड़ने घटाने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे डेल्टा का वैल्यू 5 9, जब 2 मार्क्स में रहेगा तो इस तरीके से बनाएंगे 0 0 5 -4 एक्सपेंडिंग along R1, R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 R1 के अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड हो रहा R1, यहाँ R1 लिखने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि रो नंबर 1 और एक कॉलम नंबर 1, तो 1 + 1 तो 2 हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला -1 का पावर i + j। i + j का मतलब क्या होता है, रो और कॉलम देखना होता है। अगर दो रो और कॉलम का वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों का सेम नहीं, सॉरी इवन नंबर, सम संख्या है, इवन नंबर, तो क्या हो जाएगा वैल्यू प्लस में हो जाएगा। अगर ऑड नंबर आ रहा तो वो माइनस में हो जाएगा, ये तो आपको पहले से आता ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इसके बाद इसको रो और कॉलम को नहीं देखते हैं, बाकी जो बचता है उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास ए बचा, ठीक है, तब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 -4 तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और किस में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, फिर बीच में माइनस आ जाएगा। और देखिए 0 × 5 तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2, तो 2 1 3 आ रहा, तो -3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। ठीक है, और इसको देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसके में इसका रो और कॉलम को हम लोग नहीं लेते हैं, तो रो ए हो गया और कॉलम ए हो गया, तो क्या बचा 3 0 0 -4। तभी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 × 12 हो जाएगा, और ए हो जाएगा -0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। अब प्लस, यहाँ देखिए प्लस हो जाएगा क्योंकि रो नंबर 1 कॉलम नंबर 3, तो 3 1 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो प्लस हो गया। तो 8 × इसका रो और कॉलम को नहीं लेते हैं तो क्या बचेगा, बच गया ए सब, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 15 हो जाएगा, और -0 × -2 तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा 5 × 8 -9, अब मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा, और प्लस 8 × 15 हो जाएगा ना, 8 बजे 40, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 108 आ जाएगा, और यहाँ प्लस हो जाएगा 15 8 20 से 120। अब ऐड करके क्या आ जाएगा 8 की 8 हो, 2 4 2 6 की 6 वो, और 2 की 2 वो, ये आ जाएगा 268, हाँ 268 आ जाएगा आंसर। चलिए इसको क्या निकालना d/dx, लेकिन d/dx निकालना, और यहाँ पे क्या है थीटा, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म, ये आप लोग पहले बनाए होंगे, तो इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। इसको पहले हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद d/dx लिखेंगे। ठीक है, तो x = क्या है a cos² थीटा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास dx/d थीटा हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा क्या d थीटा a cos² थीटा। ठीक है, तो dx/d थीटा, देखिए एक कांस्टेंट है, ए हमारा क्या कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा। और देखिए यहाँ पहले पावर का करेंगे, एक मिनट एक टर्म और लिख देते हैं cos² थीटा,
तो डी एक्स बटे डी थीटा। अब देखिए पहले तो इसमें क्या होता, पावर का होता, तो पावर क्या है, 2 है, तो 2 बाहर आ जाएगा। फिर इसमें पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा। तो कॉस थीटा बचेगा, 2 कॉस थीटा, ये हो जाएगा ना, 2 कॉस थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा को हो जाएगा माइनस साइन थीटा, इस तरीके से हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी एक्स बटे डी थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर लिख देते हैं, ए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो एक टर्म और इसको लिख देते हैं, डी एक्स बटे डी थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से एक फॉर्मूला दिख रहा है आपको, साइन 2 थीटा माइनस ए साइन 2 थीटा हो गया। अब उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ए साइन स्क्वायर थीटा, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा, डी वाई वाई डी थीटा इजिकल टू डी वाई डी थीटा ए साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारा ए बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो साइन स्क्वायर। तो देखिए पहले पावर को करेंगे, तो पावर को क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा हो जाएगा ना, इंटू आप साइन थीटा को करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए भी फॉर्मूला दिख गया, ए साइन 2 थीटा हो गया। ठीक है, डी बाई डी थीटा आया था ये। तो सिंस डी बाई ई बाई डी थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स बटे डी थीटा इजिकल टू ऊपर वाला का वैल्यू क्या है, ए साइन 2 थीटा, और नीचे वाला का है ए माइनस ए साइन 2 थीटा आ गया। तो ये दोनों से दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों से दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये डी थीटा कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है, डी वाई बाई डी एक्स, जिसका वैल्यू हमें क्या आ गया, -1 आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये 1 मार्क्स में भी आ सकता और 2 मार्क्स में भी आ सकता, दोनों में भी आ सकता। पहले इस तरह के जब भी पैरामीट्रिक फॉर्म रहेगा, तो जो पैरामीट्रिक फॉर्म है, जो ये एंगल रहेगा या कुछ भी रहेगा जो वेरिएबल रहेगा, तो पहले उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो अदर वेरिएबल रहेगा, तो अदर वेरिएबल यहाँ पे क्या है, थीटा है, तो उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद लास्ट में करेंगे। चलिए इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और ये आपको आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, 2-3 साल कंटिन्यू आया है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको रूट से हम लोग बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, तो 1 प्लस साइन 2x। देखिए जब भी इस तरह के रहेगा ना, तो साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, 1 प्लस साइन 2x लिखते हैं ना, साइन x प्लस कॉस x के होल स्क्वायर क्या लिखते हैं, 1 प्लस साइन 2x लिखते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x इंटू कॉस x है, तो 2 साइन x इंटू कॉस x से a आ जाता है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x से a आ जाता है। ठीक है, तो इसको भी वैसा ही लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में साइन x प्लस कॉस x, जब बीच में माइनस रहेगा तो बीच में माइनस डाल देंगे, dx। अब ये रूट से बाहर निकल जाएगा जब स्क्वायर है, तो साइन x प्लस कॉस x dx। अब यहाँ हो जाएगा साइन x dx प्लस कॉस x dx।
तो इसमें साइन का क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस सी। कॉस का ये तरीके क्या हो गया ये तो, नहीं यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो ए वाला माइनस होगा ना, ए माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, चलिए इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। क्वेश्चन देखने में लग रहा है बड़ा, लेकिन बहुत इजी है, बहुत इजी, खाली फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरीके से बनाएंगे। tan 4 LHS, LHS लिखना पड़ेगा इसमें, 4 LHS tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू 2 tan इनवर्स एक्स। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, अगर आप साइन के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है कि अगर साइन के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर इसको कॉस के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक कॉस के फॉर्म में हुआ। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन के फॉर्म इस तरीके से, कॉस के फॉर्म इस तरीके से, और एक tan के फॉर्म में भी होता है। तो tan का फॉर्म में क्या हो जाएगा, 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan के फॉर्म में हो जाएगा 2 tan x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीनों फॉर्म में आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वही लिखेंगे, प्लस 1/2 इंटू 2 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 कैंसिल, सॉरी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया हमारे पास, tan, इधर बच गया 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स बच गया ना। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग फिर से फॉर्मूला लगाएंगे 2 tan इनवर्स एक्स का, जो अभी लिखे थे tan के फॉर्म में, तो अभी tan के फॉर्म वाला फॉर्मूला यहाँ राइट करेंगे, 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स एक्स का tan के फॉर्म में ही राइट किए थे ना अभी। अब देखिए यहाँ पे क्या बोले थे कि सिंपल फंक्शन और इनवर्स फंक्शन एक साथ रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है, सिर्फ उसका आंसर एंगल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल क्या है, 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया, आरएचएस प्रूव्ड। ये जब भी आएगा तो आपको 2 मार्क्स में भी आएगा।